मेघालय के जंगल में गौरी नाम की एक झगड़ालू कवि रहती थी। गौरी कवि हर किसी पक्षी से बात करते करते झगड़ा कर लेती थी। उसकी किसी भी पक्षी से बनती नहीं थी। एक दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी रानो चिड़िया उससे कहती है, अरे गौरी, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कब से यहाँ बैठी हो? सारे पक्षी दाना लेने गए हैं, तुम भी जाओ दाना ले आओ। रानू चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली? अगर तुमको मुझसे इतनी ही चिंता हो रही है तो जाओ जाकर ला दो मेरे लिए दाना। तभी गौरी की बात सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानो बहन, छोड़ इसे। ये कवि हर किसी से लड़ाई के मूड में रहती है। जब देखो तब इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल मेरे साथ, हम दाना लेने चलते हैं। जंगल में गौरी का पति कालू कौवा रानो और मीनू चिड़िया को मिलता है। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी गौरी कवि सुबह से बाहर बैठकर टाइम पास कर रही थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो उसने हमसे लड़ाई करना शुरू कर दी। कल गौरी ने मेरे घोंसले से दाना चुरा कर खाया। कालू भैया, आप उसे समझा देना। मेरा पति बहुत गुस्से वाला है। अगर फिर वो हमारे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूं रानो और मीनू बहन, मैं भी अपनी पत्नी गौरी से इन्हीं हरकतों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो दाने की थैली एक तरफ रखते हुए अपनी पत्नी गौरी से कहता है, अरे गौरी, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी होगी रानो चिड़िया ने शिकायत तुमसे। अपने पीले पंख दिखा दिखा कर जब वो तुमसे बात करती है तो बुरी लगती है वो मुझे। और मीनू चिड़िया के घोंसले से दाना क्यों चुराया था? दोबारा वहाँ मत जाना, अगर पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला पकड़कर मारेगा तुझे। मैं किसी से डरती नहीं, जिससे जो करना है वो करे। ऐसे गौरी कवि किसी की बात नहीं मानती। जब दूसरे दिन कालू दाना लेने जाता है तो गौरी रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस के मेरी शिकायत लगाने की? मैं जो भी करूं, आज के बाद अगर तुमने मेरी किसी भी बात में टांग फंसाई तो मैं जान से मार दूंगी, तुझे भी और तेरे इस छोटे बच्चे को भी। रानो चिड़िया गौरी कवि से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं गौरी बहन, जो हुआ बस मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी कालू कवि से बात भी नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल ना जाना, वरना तू मेरे गुस्से को जानती है ना। फिर गौरी कवि मीनू चिड़िया के घर जाती है। मीनू चिड़िया और उसका पति दाना लेने गए थे। मेरी शिकायत करती है मीनू चिड़िया, उसका तो मैं घोंसला ही तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कवि मीनू चिड़िया का घोंसला तोड़ने लगती है। कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भागकर मीनू चिड़िया और उसके पति डब्बू को बता देता है। जल्दी जाओ मीनू चिड़िया, जल्दी, गौरी कवि तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ। मीनू चिड़िया और डब्बू चिड़ा जल्दी से अपने घोंसले के पास जाते हैं। उस बुरी कवि ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया डब्बू जी, हमें बेघर कर दिया उसने। वो बहुत बुरी कवि है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में डब्बू चिड़ा डंडा लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। निकलो बाहर, गौरी कवि, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज तेरी इतना हिम्मत, तूने मेरा घोंसला ही तोड़ दिया। जाओ गौरी, अब जाकर बात कर डब्बू चिड़ा से। शर्म करो कालू जी, मैं लेडीज हूँ, मैं थोड़ी मर्दों से बात करती हूँ। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस डब्बू चिड़ा का। अच्छा, बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूँ, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। कालू कौवा बाहर जाता है। यार डब्बू, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारा, तुम जाओ और ये कुछ पैसे ले लो, मैं उसे समझाऊंगा। कालू, अब क्या फायदा उसे समझाने का? उसने मेरा घर तोड़ दिया, मैं भी उसका घर ही तोड़ कर जाऊंगा। तभी रानो चिड़िया उनकी बात सुनकर वहाँ आ जाती है। डब्बू भैया, कालू का घर तोड़ने से आपका घोंसला थोड़ी बन जाएगा।
मैं मदद करूंगा तुम्हारा डब्बू। मैं कल तुम्हारा घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके और घास ला दूंगा। तुम चिंता मत करो डब्बू। डब्बू चिड़ा रानू चिड़िया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है।